ओम दामोदराय नमः। कार्तिक मास सनातन धर्म का सबसे पवित्र, सबसे पुण्यकारी महीना। जब गंगा जल में स्नान मात्र से समस्त पापों का नाश होता है, जब दीप दान से मिलता है अनंत लोकों का फल, और जब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण करने उतरते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक महात्म कथा अध्याय 7, जो बताती है धर्म, भक्ति और प्रकाश के संग जीवन का सच्चा अर्थ। जहाँ तुलसी पूजन से लेकर एकादशी व्रत तक हर कर्म बनता है मोक्ष का सेतु। तो आइए सुनते हैं, श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 7, जिससे हमारे जीवन भी अलौकिक हो जाए और भक्ति और पुण्य की रोशनी से। ओम नमो नारायणाय। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही एक हरि के नाम का कमेंट भी अवश्य करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों का मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी तथा राजा, गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, वासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध भी नहीं पीनी चाहिए। कांच के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेल, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य आदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मणों को देखकर ग्रहण करें, यानी पहले ब्राह्मण को दान दे, उसके बाद ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत भी भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षक उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ भी कहीं रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय का 7वां पाठ समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। तो सब प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूत भृतो भाव भूतात्मा भूत भावना,
भूतात्मा परमात्मा च मोक्तानां परम गतिः अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रेज्ञ अक्षर स एवं च। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवतो प्रभु भूतकृत भूतभृत भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रे गो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नरसिंह बपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः सर्व शिवाः अस्थानुभूतादिनिधि अव्ययः शंभो भावनो भर्ता प्रभो प्रभु ईश्वरः स्वयंभुवः शंभु आदित्य पुष्काराक्षो महाश्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेव ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुष्य त्वष्टा अस्तविष्ट अस्तवीरो ध्रुवः आग्रायः शाश्वतः कृष्णे लोहिताश्च प्रदर्शन प्रभूत त्रिकुम्भ धाम पवित्र मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृति आत्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः